नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग मलमलिया गांव में हैं जिसका विधानसभा चौरी चौरा है। और आपको बता दें, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन लोगों का उम्र देख सकते हैं। क्या ये लोग ज़मीनों के लिए लड़ने वाले हैं? इन लोगों का उम्र आराम करने वाला है और ये लोग जो है यहाँ से इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, जहाँ तक हो सकता है अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं लोग। ये महिलाएं हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनका समस्या क्या है, उस समस्या को हम समझेंगे और गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट, एक अनुरोध करेंगे कि जो इनकी ज़मीनें हैं या तो उसके बदले कहीं और ज़मीनें दें या फिर उसका जो है उस ज़मीन को छोड़कर कहीं और ज़मीन लें, क्योंकि जो ज़मीनें इधर से अधिग्रहण की जा रही हैं वो ज़मीनें इनका जीवनी है, उसी से ये लोग जी खा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं इनकी समस्या क्या है, हम खुद इनसे समझेंगे। आपको बता दें, बड़े बड़े विधायक, मंत्री, नेता कोई भी इनके साथ नहीं आ रहा है और ना ही इनके सहयोग में खड़ा हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले इधर कोनी में जो है ज़मीन अधिग्रहण की बात चल रही थी। किसान जो है, बहुत सारे ऐसे किसान जो है फांसी लगाए, आत्महत्या किए, हार्ट अटैक से मर गए। उसके बाद सुकरौली का मैटर आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे ये जो है यहाँ पे मैटर ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो ज़मीनें लोगों से ले रही हैं और ये नहीं देख रही हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा ज़मीनें हैं कितनी। हालांकि यहाँ पे इकट्ठा हैं लोग, तो मैं पूछता हूँ बारी बारी से। तो चाचा जी, क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध जायसवाल। क्या दिक्कत है आप लोगों का? मैटर बताइए, शुरू से अभी मैटर बताइए, क्या हो रहा है? दिक्कत ये है कि हम लोग के पिताजी 1970 से लेकर के 1975 के बीच में इधर बनामा, हमारा बनामा 1975 में हुआ है। हाँ। और अभी करीब 2 महीने पहले अक्टूबर में पेपर में ये आया कि किसानों की जब हम लोगों का कि मलमलिया में सर्वे हुआ है और सर्वे के बाद 214 एकड़ ज़मीन जो है वो सीलिंग है और 53 एकड़ ज़मीन जो है वो बिना सीलिंग के है। और बाकी जो किसानों की ज़मीनें हैं उसको 53 एकड़ में जो ब्रह्मज्ञान सिंह की लड़की रोहिणी सिंह है उन्होंने बनामा कर दिया है। उसको सरकार के द्वारा पुलिस बल और पीएससी लगा करके उन ज़मीनों को घेर लिया गया। जो नया बनामा लिए हैं 24 अक्टूबर के बाद उनको उसमें दिया गया है, उनको दे दिया गया है। खारिज दाखिल हो गया उनका खारिज दाखिल वगैरह कुछ नहीं हुआ है। न जिसने बनामा किया उसका वरासत हुआ है। बिना वरासत के उन्होंने रोहिणी सिंह ने बनामा किया है, जबकि उनके पिताजी ब्रह्मज्ञान सिंह 2018 में ही मर चुके हैं। अच्छा। लेकिन इनका वरासत भी नहीं हुआ, इन्होंने बनामा कर दिया। उसमें जो नए लोग बनामा लिए उस पर उनको सरकार कब्जा दिलवा रही है। हम लोग जो 1970 से लेकर के आज तक के बनामेदार हैं, दोनों फसल हम लोग बोते हैं, वो हम लोग की ज़मीनों को जो है सीलिंग घोषित कर दिया गया है। इसके हिसाब से तो फिर आप लोगों के पास कोई ज़मीन और है कि नहीं है? कहाँ और ज़मीन है, थोड़ी बहुत ज़मीन है, उसमें मकान वगैरह बना है और कुछ गांव की ज़मीनें हैं पुश्तैनी, उस पर थोड़ा बहुत साग सब्जी उगाते हैं और कोई भी विशेष ज़मीन तो नहीं हम लोग। इसके हिसाब से तो उस ज़मीन को भी आप अपना मत कहिए, क्योंकि क्या पता कांग्रेस आएगी तो 75-100 साल पहले ले लेगी। चल रहा है कि जीडीए एक्वायर करने वाली उधर भी चल रहा है, उधर चल रहा है कि हम जीडीए की ज़मीनें जो है नया गोरखपुर बसाया जाएगा। अच्छा। हाँ, वो भी ज़मीनें हम लोगों की नहीं बचेगी। वो भी सर्किल रेट कुछ मिल ही नहीं रहा है। आप लोगों को पता है कि जब भारत का नाम किसी और देश में लिया जाता है तो सबसे पहले कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ पे जो किसान हैं उन्हीं लोगों की वजह से भारत की जीडीपी थोड़ा सा संभला हुआ है। लेकिन जब किसानों की ज़मीनें ली जाएंगी तो फिर किसान फसल कहाँ से बोएंगे? और ये जो कृषि प्रधान वाला नाम है ये बहुत जल्दी हट जाएगा, क्योंकि ज़मीनें ली जाएंगी, फैक्ट्रियाँ बैठाई जाएंगी, शॉपिंग मॉल बैठाया जाएगा और किसानों को कुचला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो सैकड़ों लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं। आपको बता दें, जब खेत में फसल लगता है और जब अच्छा फसल होता है तो किसान देख करके अंदर इतना खुश होता है कि पूछिए ही मत। जैसे एक बाप को अपने बेटे को देख करके सफल होने में खुशी होती है, वैसे ही किसान को अपना फसल देख करके खुशी मिलता है। और जब वो ज़मीन उनसे ली जाएंगी तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये कहीं का न्याय है। ये महिलाएं हैं यहाँ पे। क्या नाम है चाची जी? हमारे केसारी नाव है। खड़े हो जाइए। कहाँ घर है आपका? मलमलिया। ज़मीन आपका भी जा रहा है? हाँ, हमारा तो फर्जी ले गई है। फर्जी ले गई है, कोई कहीं बैठे के जगह नहीं बा बाबू। क्या लइके बाने? अरे हाँ, 4 ठो लइके बाने, कहीं बैठे की जगह नहीं हमके बचल बा। और नहीं फैट बेच के यहीं ले पूंजी लगा दे, 2-4 कट्ठा जरूरत तो घो ले गई है। तो लइकवन खातिर कोनो बा ज़मीन थोड़ा बहुत? एको कट्ठा नहीं बा, यही जान देख मरल जाई, यही फफरी लगावल जाई। हाँ, एकदम दहिया बार ले जाए खड़ा खड़ा। उनके कहाँ जाई हैं, कहाँ पर धरती नीचे बच्चा नहीं लौकता तब पहले जमीनिया
जबरन ले रहे हैं लोग। हाँ जबरन। कोई नोटिस वोटिस किसकी जमीन के बदले कोई और जमीन कुछ नहीं, कहीं ना जगह ही बाबू। डीएम मजिस्ट्रेट सब आके सरकार के साथ सब आके खड़ा हो जाता ना जबरदस्ती, महिला चाहे जेंट्स जाता ना मार देता ना सब, पता ना आदेश है आधिया बटैया बोले सारा हुंडा वैसे बोलवा दे ना, जबरदस्ती ठेल के कागज पत्तर दिखाइले कहता ना कागज हमारे पास, तुम कौन होती है देखने वाला, हमन के कागज चाहिए उनके, हमन के देखे तो नहीं दिखाई। हाँ ठेल देता ना सब, पुलिस बाना आगे आगे पीछे लेडीज जेंट्स सब से आदमी जी खा लेगा। और नहीं 10 खट्टा धोबी खाट था उसमें, वो भी ले लिए हैं पर इनके पास, वो भी पवन सिंह जोतवा लिए हैं। और 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसमें चलेगा नहीं साल भर? चलेगा सर, 5 बताइए 16 कट्ठा अधिया बोए थे, वो भी जोतवा करके उसमें, और ट्रैक्टर उसी में हिला करके जोतवा दिए। 500 उसे हम लोग का जीवन बीत जाएगा। 6 महीना साल भर उसमें हम लोग खाते थे। केहू की कहाँ जाए, केहू कैसे रही, घर का सीलिंग का जब सब खेतवा घर में कम ले लेता ना सब, कैसे केहू रही, कहाँ रही केहू, कहाँ जाएंगे? तो आधार कार्ड ले रहे हैं, फोन नंबर ले रहे हैं, साइन करा रहे हैं, तो कोई लेगा उसमें का मुआवजा देना है या मेहरबानी? कहाँ जाए, कहाँ बोल जाए, कैसे मन के लड़के के पोषण पालन यही बताइए सब ले लेता ना हमन के, तू उतना जतिए बा खेतवे बानी दे लइके बा ना, लड़के बा ने 7 गो हेरावा अच्छा ये बताइए खेत बुआइल बा, पानी चलाए नहीं देता ना पवन सिंह। अच्छा ये बताइए कि खेत पानी नहीं चलाए देता ना, नहीं बकरी लेके झुंडा बकरी चरावत है, हमन के पानी नहीं चलाए देता। कैसे बच्चे खाइए बताई ना, मन कैसे हमन के खेत बच्चे कैसे खाइए, जब बचल बताओ ना दवाई डालता ना लोग। योगी जी यदि आप विकास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास में सत्यानाश मत करिए, ये चीज आप जरूर सोचिए। विकास विकास विकास, आप जहां जहां विकास कर रहे हैं हर जगह लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि एक चीज आपको भी जानना चाहिए कि विकास वहां करिए जहां से किसी का नुकसान ना हो, और यदि उनकी जमीनों को लेकर के उस पर बुलडोजर चला रहे हैं, खड़े फसल को ट्रैक्टर से जोत दे रहे हैं, किसान जब खेत में जा रहे हैं तो आप वहाँ मारने पीटने लग रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, हर स्पीच हर भाषण में आप किसानों की बात करते हैं, और यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान हैं, कहीं न कहीं ये तो दिक्कत हो रहा है। क्या नाम है चाचा जी आपका? केदारनाथ। यही घर है आपका? यही घर मेरा है। तो आपका भी जमीन सीलिंग में है? मेरा भी सीलिंग में है। कितनी पुरानी जमीन है आपके पास? अरे करीब 70 साल 72 साल जमीन का। भाई गहना गुड़िया बेच हमारे पिताजी लिए थे, माताजी ने लिया था। अच्छा, कि चलो भाई गुजारा परिवार का हो जाएगा, लेकिन जमीन के अलावा और भी कोई जमीन है आपका? बहुत ज्यादा जमीन है कि आपका? नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वही आप लोगों का वही जीवन यापन उसी में होना था। अरे हमारे माँ बाप गहना गुड़िया बेच करके वो जमीन लिया गया था, सब लोग लिए और उसके ऊपर अतिक्रमण इस प्रकार हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, तो आदमी कहाँ जाएगा? वो डंडे के बल पर हो रहा है वो चीज़। किसानों के हित में एक शब्द आज तक पेपर में गजट नहीं हुआ कि इनको 2 पैसा दिया जाएगा, चाहे कट्ठा जमीन इनको दिया जाएगा उसके बदले में, कैसे गुजारा उनका होगा? पेपर में कहाँ से निकलेगा? जितने मीडिया वाले हैं उसमें से 95% गवर्नमेंट की चापलूसी करने में लगे हैं, तो कहाँ से पेपर में निकालेंगे बताइए? नहीं निकाल रहे इसलिए ना, क्योंकि अभी मिले हुए हैं, ये नहीं निकल पा रहा वो चीज़। आम जनता पीसी जा रही है, आम जनता के हित में आज तक कोई वक्तव्य सरकार की तरफ से नहीं आया है। यहाँ पर हाई कोर्ट का स्टे लेकर के हम लोग आए हैं। स्टे मिला है? स्टे मिल गया है। अच्छा। और हमको हमारी फिर अगली तारीख जो है 16 जनवरी को पड़ गई है। 6 तारीख को हमको स्टे मिला है। हम मीडिया में दौड़ते रह गए, हमारा पेपर नहीं छपा गया। राष्ट्रीय सहारा में केवल जो है ब्यूरो चीफ श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी, उन्होंने अपने बिहार पर जो है उसको छापा। पेपर नहीं तो किसी पेपर में हम लोग का ये मैटर नहीं छप रहा है। हिम्मत नहीं है छापने की। भाई आप लोग यदि, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, न्यूज़ चैनल का वैसे ही स्तर गिरते जा रहा है, दिन पे दिन कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको न्यूज़ चैनल के द्वारा इनकी समस्या पहुंचाना, आपका मतलब है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और लोगों तक पहुंचाना, लेकिन आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि यहाँ पे आके किसानों से मिलें, इनकी समस्याओं को आप पेपर में छापिए। क्या पता योगी जी को लगता हो भाई किसान कोई दिक्कत नहीं है, जब इनकी समस्याएं उनके पास पहुंचेंगी,
जो बड़े अधिकारी होंगे उनके पास पहुंचेगा तो श्योर है कि कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। जैसे चाचा जी ने बताया हाई कोर्ट गए थे ये लोग, वहां से इनको स्टे मिला है। कितने तारीख तक? 16 तारीख तक। 16 को अगली सुनवाई है। अगली सुनवाई है। तो जब आप लोग न्यूज़ चैनल के द्वारा लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाएंगे, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब लोगों तक पहुंचाएंगे तभी तो इस पे कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी। क्या पता गवर्नमेंट जो आगे पता ही ना हो, बीच में ही इसको घुमा फिरा करके काम किया जा रहा हो। खैर रही बात ये कि आपको बता दूं, भाजपा आई है, 75 साल पहले का रिकॉर्ड निकाल रही है, जिनकी ज़मीनें हैं वो ले रही हैं। क्या पता किसी समय कांग्रेस आएगी, वो 100 साल पहले का रिकॉर्ड निकालेगी, वो ज़मीन ले लेगी। क्या पता उसके बाद सपा आए, 100 साल पहले का ज़मीन का कागज़ रिकॉर्ड निकाले और ज़मीन ले ली, क्योंकि 100 साल पहले के बाद का ज़मीन का हमको लगता है किसी के पास कागज़ नहीं होगा। वो कहेगी भाई ये ज़मीनें गवर्नमेंट का है। तो इसके बाद यहाँ के लोग जो हैं अब सीधे पहुँच जाएँ माउंट एवरेस्ट पे और वहाँ पे ये लोग डमरू बजाएँ, क्योंकि अभी जो ज़मीनें बची हुई हैं वो बीजेपी सरकार ले रही है। थोड़ा बहुत बचेगा तो कांग्रेस ले लेगा, थोड़ा बहुत बचेगा सपा ले लेगा, फिर इनके पास बचेगा क्या? घर भी नहीं बचेगा, घर भी ले लेंगे लोग, कहेंगे भाई तो गवर्नमेंट की ज़मीन है। विकास के नाम पे ऐसे अंधाधुंध ज़मीनों का जो है बंटवारा मत करिए। आप लोग सरकार चला रहे हैं, किसानों के हित में रहते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं है। यहाँ पे हमारे पिताजी के उम्र के लोग हैं, हमारे बाबा की उम्र के लोग हैं, वो लोग आपको क्या लगता है ये जो हैं, चाचा जी इधर आइए, आप लोग इधर आइए, क्या लगता है इनका ये उम्र है दौड़ करके जा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, ये लग रहा है कि ये जा करके अपनी ज़मीनों के लिए लड़ेंगे? क्या उम्र बचा है इनका? ये देखिए उम्र देखिए, 84, 80, 90 साल का उम्र है और अब ये लोग दौड़ करके हाई कोर्ट जाएंगे, दिल्ली लखनऊ जाएंगे, गोरखपुर का कचहरी का चक्कर काटेंगे, तो क्या मतलब रह जाएगा? और अब दुनिया भर को सब लोगों को तो पता ही है कि बिना पैसे का कहीं कोई काम नहीं होने वाला है। क्या नाम है आपका? राजबली। क्या चाह रहे हैं आप लोग ये बताइए? हम तो चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन बच जाए, हमको मिल जाए, हमारे बच्चे भूखों मरेंगे। तो बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम करके हम लिए खेत। अच्छा, आज सन 70 से हम उस पर काबिज हैं। 70 से 30 ये और 25 लगभग 55-60 के करीब में हो गया। जी हाँ, 55 साल पहले की ज़मीन है। कागज़ है ज़मीन का आपके पास? हाँ है। अच्छा, यहाँ पे सभी लोगों के पास ज़मीन का कागज़ है? कागज है, बनामा का कागज है। खतौनी जो है 24 अक्टूबर के पहले निकल रही थी। 24 अक्टूबर 2024 तक हम लोग की खतौनी निकल रही थी, हम लोग के नाम जबरदस्ती पहले कोर्ट से आदेश आया था कि जो भी 20 साल से जिस जमीन पर कब्जा किया है उसका है, लेकिन ये का जो 70 साल से किया है वो का कोई हिसाब किताब नहीं। जो नर्सरी में ज़मीनें 100 साल से केस चल रही थी, सरकार की सरकार उसको दे दी, सबको बसा दी। देख रहे हैं नर्सरी में जो रहे कुसमी नर्सरी तिरकोनिया रेंज वाला, और जो 70 साल से उस पर कब्जा किए हैं उनका ले रही है। हर साल सीलिंग बढ़ाई जा रही, पहले कुछ कम था, 27.5 एकड़ सीलिंग उधर था, सरदार मजीठी ने कहा इधर कोई सीलिंग नहीं, लेकिन जबरदस्ती सीलिंग बढ़ा करके कभी 20 एकड़ कभी 50, पूरे किसानों का। अच्छा, ये ज़मीनें क्यों ली जा रही हैं? ज़मीनें माफिया वालों को शुद्ध बना दिया। अच्छा, जो आ जाए उसको शुद्ध बनाकर अपने जैसे लग रहा हमारा रिश्तेदार है उसको अपना खरीददारी कर दिया और किसानों को सीलिंग में डाल दिया। किसान हैं वो तो जोगी जी के निगाह में माफिया हो गए हैं, और जो माफिया है वो किसान हो गए हैं। 40-70 साल हो गया, 1 इंच भूमि पर अपने मर्जी कब्जा कर लेगा? कोई नहीं कर पाएगा। सबने गहना गुड़िया बेचा है, 1-1 इंच खरीदा है, तब न आज का भी 70 साल से 75 साल 60 साल से। हमारे पिताजी सरदार नगर शुगर मिल में काम किए हैं, 24 घंटा बिना खाए रहे हैं पैसा देने के लिए, जमीन को खरीदने के लिए, जमीन की पैसा देने के लिए। बताइए, आज मर गए हैं, आज हम उनके लड़के हैं, 42 साल उम्र हो गया हमारा, वो है नहीं इस समय, कैसे लिए हैं वो जानते हैं, सरकार क्या जानेगी। 40-45 साल का उम्र हो गया, हमारा 42 साल। वो सरकार, कई सरकार आई, आज तक कोई नहीं टच किया ज़मीन को। बताइए, श्रेणी 1 की ज़मीन है, उसको श्रेणी 4 बनाया गया, क्यों किया गया है? अच्छा, ये बताइए आप लोग, जो ज़मीनें आप लोगों का लिया जा रहा है, इसके बदले आप लोगों को कुछ पैसा वैसा मिला है? तो लाठी से मार जाएंगे हम लोग। हम लोग अपनी जान बचाए, कोई डर की वजह से PSC बुला रहे हैं, PSC बुला के यहाँ पर जबरदस्ती अधिग्रहण करवा रहे हैं। बताइए, लेकिन ऐसा काम हिटलर करता था, जो उसके खिलाफ जाता था उसे मार देता था या फिर कहीं बंदी बना लेता था। लेकिन ये कौन से, मुझे नहीं लग रहा कि बड़े उद्योगपति हैं ये लोग। कहाँ पे इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। एक विजय माल्या था, करोड़ों का चूना लगा के विदेश चला गया, आज तक नहीं पता चला है कहाँ।
हर बार बोला जाता है पकड़ के आएगा, पकड़ के आएगा। कहाँ गया? करोड़ों का चूना लगाने वाला, एसबीआई को नीचे ढकेलने वाला विजय माल्या आज राज कर रहा है। किंगफिशर उसका आज भी चलता है। ये 53 ये जो सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग में कुछ ज़मीन हमारा है, लेकिन सीलिंग के बावजूद 53 एकड़ में हमारा ज़मीन है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पवन करके और पाल करके हैं, भूमाफिया हैं, क्या हैं हमको मालूम नहीं है। हमारे पापा बुजुर्ग हो गए हैं, करीबन 60 साल के हो गए हैं। हमारे दादाजी का ज़मीन लिया हुआ है। तो हमारे पापा पानी चलाने गए थे, हम उस वक्त घर पे नहीं थे, ठीक है। पानी चलाने गए, हम घर पे आए तो घर वाले हमारे बोले पापा पानी चलाने गए हैं। कुछ और हमारे ग्रामीण गए थे, तो वहाँ पे मालूम पड़ा कि पवन माफिया जो हैं इन लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ज़बरदस्ती हमारा 3 एकड़ सरसों का फसल जोतवा दिए हैं। पापा हमारा फूट फूट कर रोने लगे, घर पे आके फांसी लगाने जा रहे थे। बताइए हम लोग क्या करेंगे? ये नौबत हमारे पास वीडियो है, ऐसा बताइए कब तक चलेगा? ये योगी सरकार जबरन कब्जा करा रही है। एसडीएम और जगदीशपुर चौकी इंचार्ज बोल रहे हैं आप लोग पैसा ले लीजिए। बताइए हमारे 6 एकड़ 7 एकड़ जमीन हम लोग का जाएगा तो हम लोग 20,000 30,000 लेकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? उतना से क्या होगा? अभी हमारे पिताजी मर जाएंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? पंप सेट बोल रहे हैं लोग फरेन नाले में ठेलने के लिए। बताइए पिताजी हैं? हाँ हमारे पिताजी हैं। क्या हुआ था? अरे हम पानी चलाने गए तो पवन आए, कहे हम नाले में तुम्हारा पंप सेट ढकेल देंगे। पानी नहीं चलाने दिया, गाली गुप्ता देने लगा। उसके बाद हम लोग पंप सेट लेकर चले आए। तहसीलदार साहब आए थे यहाँ चौकी पर जगदीशपुर, अपना दस्तावेज लेकर गए तो दिखाए तो कहते तुम्हारा ज़मीन सीलिंग है, हमारा सीलिंग है, भूमाफिया के लिए असल ज़मीन मान लिए। और उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है इन सभी लोगों की तरफ से कि आप लोग ज़मीनें ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस भारत देश में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो बंजर पड़ी हुई हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। आप इनको ज़मीनें लीजिए तो इनको ज़मीनें दे दीजिए, क्योंकि वो यहाँ किसान है भाई। ये लोग पत्थर का सीना चीड़ करके फसल उगा देते हैं। आप कहीं भी ज़मीन दीजिए, ये लोग वहाँ से फसल उगा लेंगे, लेकिन ये डरते हैं क्या पता कुछ समय के बाद वो भी ज़मीनें आप ले लें। कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए इस सरकार में कि जिनके पास जो कागज़ है, जो ज़मीन है, वो कोई ना ले पाए, क्योंकि यदि सरकार के अधीन सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर कहाँ कुछ बचने वाला। खड़ी फसल है सरसों 3 एकड़। अच्छा, ये बताइए, देखिए ट्रैक्टर चल रहा है। ये है कि हम लोग 54 साल से इस खेत पर हम काबिज हैं, जोत रहे हैं। आज सरकार बोल रही खेत सीलिंग में निकल गया, हम लोग सीलिंग बना रही है। हम लोग को आज तक मालूम नहीं, सीलिंग अगर होती तो पहले सरकार क्यों नहीं ले लेती, आज क्यों ले रही है? हम लोग कोई बताया नहीं गया। सीलिंग एक बैग पेपर में आउट कर दिया, सीलिंग जमीन सीलिंग हो गई। 24 अक्टूबर के पहले तक हम लोगों के नाम से श्रेणी 1 का हम लोग का खतौनी निकल रहा था, और उसके बाद तब 24 अक्टूबर के बाद आदेश हुआ, तुरंत सीलिंग घोषित हो गई। एक चीज़ और बता दूं भाई, उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं, यदि आपका उम्र 50 साल से कम है तो भाई बच के रहिएगा, क्योंकि कभी ये भी घोषित हो सकता है कि आप इस देश से कि नहीं हैं। जब भाई 50 साल पहले 75 साल पहले की ज़मीनों को सीलिंग घोषित किया जा रहा है, तो आपका 50 साल उम्र है तो ये भी घोषित हो सकता है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप किसी और देश के हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, जापान, पता नहीं कहाँ के हैं। 50 साल के बाद ये भी हो सकता है कि भाई आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। 75 साल पहले के जो लोग होंगे, 80 साल के पहले के जो लोग होंगे, जो बचे होंगे, वो इसी देश के हैं। और ऐसा तो बड़ा मुश्किल होगा, मुझे लगता है 150 में 1 आध 2 लोग ऐसे बचे होंगे। तो करके हम लोग बैनामा कराए, वो भी बैनामा अंदर वो दिखा रहा है, इंतखाब नहीं निकल रहा है, बाहर नेट पर इंतखाब निकल रहा है। खैर चलिए, ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार से एक रिक्वेस्ट है लास्ट बार, यदि आप इन किसानों को देख रहे हैं, इन महिलाओं को देख रहे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और वही ज़मीनें हैं जिन ज़मीनों से ये लोग अपना फसल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो अब जो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर एक बार विचार विमर्श कर लेना चाहिए। आप ज़मीनें ले रहे हैं तो इन्हें ज़मीनें दे दीजिए। आपको लगता है कि भाई यहाँ से मैं विकास कर सकता हूँ तो ले लीजिए, कर लीजिए, लेकिन उनकी उतनी ही ज़मीनें इनको कहीं आसपास दीजिए। देखी हमार सास ससुर गहना गुड़िया बेच के खेत लिहले रहले हैं, तो गईनी एक दिन पानी चलावे, तब पाल कहता ना कि पानी चलाओगी तो यही फूक दे खेतवा में।
हम कहानी ठीक बा फूक में हम पानी चलाई कौन कह रहा था फूंक देंगे? पाल अपमन रहना। अब देखी साहब उहा ना हमारे खेत बा दूसर कहीं खेत तो नहीं गरीब मनाई बताई हमन के उहा ना खेत बारी बा पानी बताई हमन के दीदी अपना आइल बा पानी नहीं चलावे देता हूं पानी नहीं चला बताई कैसे हमन के लइके भैया हमन के एकदम चल जाता। बताइए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अब बाबा जी कहते हैं सबका साथ सबका नाश। अच्छा, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका सत्यानाश। यही चीज कह रहे हैं ना। आज तक जो है जब से यहाँ पर ये पूरा घोटाला हो रहा है, एक प्रतिनिधि सरकार की तरफ से नहीं आया है कि मौका मुआयना करके हर किसान का हम जमीन चेक कर लें, मौके मुआयना चेक कर लें, उस हिसाब से उनको फैसला कुछ दिया जाए। पैसा नहीं, खेत कुछ भी नहीं, एकदम जीरो करके उनको हटा दिया जा रहा है, एकदम धो दिया गया उनको। यहाँ तक के कि यहाँ के क्षेत्र के न विधायक जांचता है और न तो MP कभी जांचने आता है कि यहाँ के पब्लिक कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। इसके बाद भी हम लोगों के ऊपर जो है PSC डलवा करके जबरदस्ती बंदूक दिखा करके हम लोग का सारा खेत जो है लुटवा रहे हैं और लूट रहे हैं, तीसरे को दे रहे हैं। हम लोगों को जो रुला रहे हैं, हम लोग खून पसीना बहा करके के अपने खेतों को सजाए हैं, तो उसको टट्टर से और हेन तेन से दवा डलवा करके नाश करा रहे हैं। तो यही योगी का सरकार है। तो 5 किलो राशन नहीं पाते हैं? 5 किलो राशन पाए ना, अपना उनसे मांगने नहीं गया था, वो अपने स्वार्थ के लिए दिए हैं। तो कहते हैं कि 5 किलो राशन में मांगने नहीं गए। वो तो कहते हैं कि 5 किलो राशन में 1 महीना खा लेंगे। स्वार्थ के लिए दिए हैं और उसी के बदले में ले रहे हैं खेती, है ना। कभी मांगने कोई गया नहीं उससे। एक बढ़िया सा बम गिरवा दें यहीं पे, एक बम गिरवा देंगे तो राशन भी नहीं देना पड़ेगा। क्या करेंगे? जमीनें नहीं मिलेंगी, आप लोग क्या करेंगे? बताइए हम लोग उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार इस वीडियो को संज्ञान में ले और उचित कार्रवाई करें और जो इनका बनता है उन्हें दें। नहीं तो भाई इस तरह से तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो खत्म हो जाएंगे और फिर यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये अधिकारियों तक जाए। जय हिंद।